वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे कभी पेरिस ऑफ द ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, लेकिन आज जो जगह एक घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर बन चुका है। एक ऐसा आइलैंड जहां कभी अंग्रेजों की आलीशान पार्टियां होती थी, स्विमिंग पूल थे, डांस फ्लोर थे, और आज वहां सिर्फ सन्नाटा, खंडहर और पेड़ों की विशाल जड़ें बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान निकोबार के रॉस आइलैंड के बारे में, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर से महज कुछ किलोमीटर दूर यह एक छोटा सा द्वीप अपने अंदर इतिहास का एक ऐसा काला और आलीशान पन्ना समेटे हुए है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में देखते हैं इस रॉस आइलैंड में कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे है और कैसे कैसे जाना है। तो दोस्तों, आपको रॉस आइलैंड जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से आपको बोट लेनी है, और पोर्ट ब्लेयर में डिफरेंट जेट्टीज वहां पे अवेलेबल है। वहां से आप जाके कोई भी एक बोट ले सकते हो। वहां से ओनली 20 मिनट्स यहाँ पे पहुंचने में लगते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो, यहाँ पे पहुंचने के बाद में आपको बाकी सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लोर करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से एक बैटरी वाली जो गोल्फ कार मिलती है वो लेके सीधा इस आइलैंड का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जो हार्ट है, वहां पे जाइए। और वो है एक स्टैचू जिसे बोलते हैं लोन सेलर स्टैचू, जो कि एक महत्वपूर्ण भारतीय नौसैनिक स्मारक है। और वो इस आइलैंड के दूसरे किनारे पे है, और वहां पे आपको एक पॉइंट तक वो गाड़ी छोड़ देगी, और वहां से आपको पैदल एक ब्रिज से होते हुए उस स्मारक तक जाना है। और वहां से जो आपको नज़ारा दिखेगा वो एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक ऐसा नज़ारा है। तो देखो, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ पैदल चलते हुए, और आप देख सकते हो कि ये स्मारक टोटली पानी के अंदर है, समुंदर के अंदर है, और इसके चारों तरफ नीला नीला आपको पानी दिखेगा, और एक साइड में आपको इसके लाइट हाउस दिखेगा, जो कि एक काफ़ी प्राचीन एक लाइट हाउस है जो यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों, बात है 1857 की, जब भारत में आज़ादी की पहली क्रांति हुई थी। अंग्रेज़ों ने भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए अंडमान जैसे कठिन आइलैंड का चुनाव किया था, और उन्होंने रॉस आइलैंड को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और देखते ही देखते ये सुंदर सा द्वीप उनके लिए एक वैकेशन प्लेस बन गया था, जहाँ पे उन्होंने बंगले और उनके डिफरेंट शॉप्स, स्विमिंग पूल और सारी सारी एंजॉयमेंट की चीज़ें यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल कराई थी। जबकि भारतीय कैदियों को इसी द्वीप पर बेहद अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। उनसे दिन रात मजदूरी कराई जाती थी, ताकि अंग्रेजों का ये जो पेरिस है वो एकदम शानदार और चमकदार रह सके। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और पलट जाता है। तो 1941 में यहाँ पे एक भीषण भूकंप आया था, और जिसने इस आलीशान शहर की नाव हिला दी। और इसके तुरंत बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस टापू पर जापानी सैन्यों ने कब्जा कर लिया था, और जापानी अराउंड 2 से 3 साल यहाँ पे रुके थे। उन्होंने काफ़ी बंकर बनाए और काफ़ी लड़ाइयाँ यहाँ से लड़ी। तो ये है इसका इतिहास दोस्तों। और प्रकृति ने धीरे धीरे इस पूरे आइलैंड को अपने आगोश में ले लिया, और एक सुंदर प्लेस खंडहर में बदल गई। दोस्तों, जैसे ही आप इस सुंदर स्टैचू वाली जगह को देख के वापस आते हो, और वापस आके रोड के पास आते हो, तो आपको कुछ खंडहर जैसी घोस्ट बिल्डिंग्स दिखेंगी। तो ये था अंग्रेजों के जमाने का क्लब हाउस। आप देख सकते हो आज इसकी हालत क्या है। तो इसे दूर से देखते ही अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अंदर जाके देखूं कि कैसा है। तो अंदर आप देख सकते हो कि ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, छत किस पर भी बची नहीं है, और इस पूरी इमारतों को जड़ों ने जकड़ लिया है। इसी के अंदर में एक हिरन भी मुझे दिख रहा था। इस पूरे आइलैंड पे काफ़ी सारे हिरन हैं, आपको इधर उधर घूमते नजर आएंगे। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। यहाँ पे इनका क्लब हाउस, जिम, मेस, स्विमिंग पूल, उनका स्पोर्ट्स सेंटर, ये सारी चीज़ें थी। उनके रहने के यहाँ पे आलीशान बंगले थे, और एक छोटा जेल भी था जो अभी काफ़ी टूट चुका है अर्थक्वेक के बाद में। तो आप देख सकते हो कि ये सी फेसिंग इन्होंने इस तरह से उनका क्लब हाउस बनाया हुआ था, और अंदर ही अंदर काफ़ी सारे रूम थे। तो एक हिरन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना है, और बहुत समय पहले बना हुआ है।
और यहाँ से निकल के मैंने फिर से वो बैटरी वाली गाड़ी को पिक करके यहाँ से आगे निकला, और आगे निकलते हुए यहाँ पे अलग अलग मैदान आपको दिख रहे हैं, और ये बहुत सुंदर एक गार्डन की जैसा डेकोरेटेड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नारियल के पेड़ मिलेंगे और बहुत सारे ग्राउंड्स भी मिलेंगे। तो इस ग्राउंड में वो लोग अपना स्पोर्ट्स खेलते थे और बाकी सारी अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ से आगे जाके जहाँ से इसका जेट्टी पॉइंट है, जहाँ पे बोट लगती है, अपन वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से बोट लेते हुए अगेन पोर्ट ब्लेयर पे वापस जाएंगे। तो पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे आने का जो रास्ता है वो ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी पास में है, और अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं, और आपको पर हेड अराउंड 300 रुपीज़ देना है बोट वाले को, तो वो आपको यहाँ पे छोड़ देता है। और ये यहाँ पे आपको आने के बाद में ये आपका ऑप्शन है कि आपको इस बैटरी वाली गाड़ी से घूमना है या फिर आपको पैदल घूमना है। तो आप ये गाड़ी अगर लेते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड कवर कर सकते हो, और अगर आप पैदल एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद में जेट्टी का व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बोटें लगी है, लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने बोट से यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों अगर आप दूर तक देखो तो आपको यहाँ से पोर्ट ब्लेयर टापू दिखता है। तो यहाँ से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 20 मिनट में यहाँ से पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रॉस आइलैंड का ट्रिप आपको कैसा लगा। मैंने शॉर्ट टाइम में ये कवर करने की कोशिश की है, और देखने के लिए थैंक यू। लाइक एंड शेयर, थैंक यू।